पंडित चंद्रशेखर की उम्र अब 80 के करीब हो चली थी। उनका झुका हुआ कद और सफेद दाढ़ी उनके अनुभवों की कहानी कहती थी। वह छोटे से गांव में रहते थे, जहां उनकी जिंदगी का हर दिन एक जैसा गुजरता था। सुबह उठकर पूजा करना, दोपहर में अपने पुराने दोस्त के साथ बैठकर बातें करना और शाम को अपनी पत्नी सरला के साथ घर के आंगन में बैठकर अपने पुराने दिनों की यादें ताजा करना। एक दिन सुबह की चाय के दौरान चंद्रशेखर ने अपने बेटे कुंदन से कहा, बेटा, सुना है कुंभ का मेला लगा है। सोच रहा हूं मैं और तेरी मां घूम के आ जाएं। कुंदन, जो एक शहर में नौकरी करता था और कुछ दिनों की छुट्टियों पर घर आया था, अपने पिता की बात सुनकर ठिठका। उसके चेहरे की हल्की हंसी और उसने जवाब दिया, पिताजी, अब आपकी उम्र कहीं घूमने फिरने की नहीं है। आप घर पर आराम कीजिए। कुंभ का मेला तो हर बार आता है। चंद्रशेखर ने गहरी सांस ली और चुपचाप अपनी चाय खत्म की। उनकी पत्नी सरला, जो पास ही बैठी थी, ने कुंदन को आंखों से इशारा किया कि वह उनके मन को समझे, लेकिन कुंदन अपनी ही दुनिया में मस्त था। चंद्रशेखर और सरला के जीवन का एक सपना था कि कुंभ के मेले में जाकर संगम में डुबकी लगाए। बचपन से सुनते आए थे कि कुंभ में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन उनकी गरीबी और जिम्मेदारियों ने उन्हें कभी गांव से बाहर निकलने का मौका नहीं दिया। अब जब उनका जीवन संध्या की ओर था, तो यह सपना उनके दिल में कहीं गहराई से बैठा हुआ था। सरला ने धीरे से चंद्रशेखर से कहा, हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, हमें उनकी बात माननी चाहिए। शायद हमारा कुंभ जाना भगवान को मंजूर नहीं, लेकिन चंद्रशेखर के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द उभर आया। उन्होंने कहा, सरला, जीवन भर हमने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, क्या अब अपने लिए इतना भी नहीं कर सकते? कुंदन के लिए अपने माता पिता की इच्छाओं का कोई महत्व नहीं था। वह शहर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आरामदायक जीवन बिता रहा था। उसे लगता था कि उसके माता पिता को अब किसी नई चीज की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद कुंदन वापस शहर चला गया। जाते जाते उसने कहा, पिताजी, किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर लेना, मैं पैसे भेज दूंगा, लेकिन कहीं जाने का ख्याल छोड़ दीजिए। अब आपकी मरने की उम्र है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। चंद्रशेखर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दिल में यह बात तीर की तरह चुभ गई। एक दिन चंद्रशेखर ने अपनी पत्नी से कहा, सरला, याद है जब हम छोटे थे और अपने माता पिता के साथ गंगा स्नान के लिए जाते थे? कितनी पवित्र और सुंदर जगह होती थी। मैं सोचता हूं मरने से पहले एक बार कुंभ देख लूं। सरला ने उनकी बात सुनी और उनके हाथ को पकड़ते हुए कहा, चंद्रशेखर, अगर भगवान ने चाहा तो हम जरूर जाएंगे। चंद्रशेखर ने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे कुंभ के मेले में जाएंगे। उन्होंने अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ बात की, जिन्होंने उन्हें बताया कि वे कुंभ जाने की योजना बना रहे हैं। चंद्रशेखर ने अपने पुराने पैसे जमा किए। सरला ने अपनी बचत की पोटली निकाली, जिसमें वह चुपचाप पैसे जोड़ रही थी। दोनों ने मिलकर कुंभ जाने का पक्का इरादा कर लिया। दोनों पति पत्नी एक सुबह जल्दी उठकर ट्रेन से कुंभ के मेले के लिए रवाना हुए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्हें लगा कि वे किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। चारों ओर पवित्र गंगा का शोर, संतों की
मंत्रोच्चार और श्रद्धांजलियों की भीड़ देखकर उनका दिल भर आया। चंद्रशेखर और सरला ने संगम में डुबकी लगाई। चंद्रशेखर ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। हमारे बच्चे ने हमें नहीं समझा, लेकिन आपने हमारी इच्छा पूरी की। जब वे वापस गांव लौटे तो उनके चेहरे पर संतोष और शांति थी। उन्होंने महसूस किया कि अगर इंसान अपने सपनों को पूरा करने का साहस करे तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं। कुंदन को जब पता चला कि उसके माता पिता कुंभ मेले से लौट आए हैं तो उसे शर्मिंदगी हुई। उसने सोचा कि कैसे उसने अपने माता पिता की इच्छाओं को नजरअंदाज कर दिया। एक दिन वह अपने पिता के पास गया और कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी इच्छाओं को समझने में भूल की। अब से मैं हर वह काम करूंगा जिससे आप खुश रहे। चंद्रशेखर ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जिंदगी में अपने से बड़े लोगों की इच्छाओं का सम्मान करना सीखो। यही सच्चा धर्म है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुजुर्गों की इच्छाओं का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। उनके सपने हमारे लिए छोटी बातें हो सकती हैं, लेकिन उनके लिए वे जीवन का उद्देश्य होता है। अगर हम अपने जीवन में उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास करें तो न केवल वो खुश रहेंगे बल्कि हमें भी आशीर्वाद देंगे।